हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं इस बार लेकर आया हूँ 12th क्लास का ये वीडियो है। 12th क्लास की जो ये वीडियो है, ये इस टर्म में आने वाली वो वीडियोस हैं जो MCQ में आएंगी। ठीक है, MCQ के अकॉर्डिंग में चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर हैं वो हमारे इस पे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा और इसके कुछ पहली वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, पार्ट्स बनेंगे, कंटिन्यू पार्ट्स बनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट बुक से आपको वैसे पता ही होगा, फर्स्ट बुक में हमारा कितना आ रहा है। 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है, ये वाली है। पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो है। इसी के साथ हमारी दूसरी बुक भी है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें भी हमारा फर्स्ट जो सेकंड बुक है उसमें हमारा कितना फर्स्ट चैप्टर आ रहा है और थर्ड चैप्टर आ रहा है और फोर्थ चैप्टर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट तो नहीं करेंगे बट हमारा इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर की, तो कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी। अगर आपने इन वीडियो को देख लिया तो आपका MCQ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि चैप्टर क्या है। चैप्टर हमारा है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार हमारा ये है। तो कोल्ड वार की स्टार्टिंग सबसे पहले क्या है, देखो कोल्ड वार क्या है। कोल्ड वार हमारा, कोल्ड वार से समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कोल्ड वार आया कैसे, कोल्ड वार नाम निकला कैसे, कोल्ड वार से पहले क्या था। स्टार्टिंग में कोल्ड वार नहीं था, पहले ये युद्ध थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे देशों में हुआ शुरू हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ा रूप ले लिया और दो शक्तियों में बढ़ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम छोटी चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे सीधा कोल्ड वार पे। तो कोल्ड वार से पहले समझने से पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो ये थी हमारी। जो पहले व्यवस्था थी हमारी वो थी बहुध्रुवीय व्यवस्था। पहले जो हमारी व्यवस्था थी बहुध्रुवीय व्यवस्था थी। अच्छा, बहुध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है? बहुध्रुवीय व्यवस्था वे होती है जिसमें बहुत सारे देश, हर कोई अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा था, हर किसी को अपना अपना शक्ति बढ़ाना था और एक दूसरे को दबा भी रहे थे। ठीक है, इसमें ये था व्यवस्था थी, सभी देश आगे बढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सभी देश शक्तिशाली बनने की होड़ में आगे लगे हुए थे, तो व्यवस्था बहुध्रुव था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर टाइमिंग आया, बहुध्रुव के बाद जो व्यवस्था बन गया वो हमारा जो स्टार्टिंग हुआ वो बन गया दो ध्रुवीय व्यवस्था। जो मेन लाइन है हम यही बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो टाइम आगे जो बढ़ा, फिर वो आते आते हमारा हो गया एक ध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, तो हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे शीत युद्ध में वो हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा, दो ध्रुवीय व्यवस्था, और जो इसी के साथ मर्ज हो गया है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे वो यही है, ये सेकंड और थर्ड चैप्टर को मिला के बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि दो ध्रुव कैसे बने बहुध्रुव से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे हमारा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखो हमारा जो व्यवस्था थी वो ये था, जो युद्ध हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू कर देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई है उसका पहले थोड़ा सा कारण जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर सेकंड विश्व युद्ध आएगा, फिर जाके हमारा शीत युद्ध आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वही थी बहुध्रुवीय व्यवस्था वाला टाइम। ठीक है, यही समय था। ठीक है, इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का थोड़ा सा कारण जान लेते हैं क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध में देखो क्या था, इसमें स्टार्टिंग ये था, जो प्रथम विश्व युद्ध था तो यहाँ पर जो होड़ चल रही थी वो मुख्य देश जो है, जैसे हमारा जर्मनी, ठीक है, और एक तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्रांस, और उसके बाद आता है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो था अभी इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या था, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी जो था, जर्मनी को पूरा ताकतवर बनना था, यहाँ पर पूरा विश्व में अपना राज करना था और इनको भी सेम ऐसे ही करना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने आपस में तुष्टीकरण की नीति अपना के एक दूसरे को शामिल किया, आपस में मिलाया, ग्रुप बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या था, जो स्टार्टिंग था वो ये था कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने यहाँ पर सबसे पहले फ्रांस जो है,
फ्रांस के 2 शहर को छीन लिए, ठीक है। फ्रांस के 2 शहर, एक का नाम था अल्सेस, एक का नाम था लोरेन, ठीक है। ऐसा ही हमारा डर यूके को भी था कि यूके को भी अपना क्षेत्रफल गंवाना पड़ गया है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आपस में एक हो गए, ठीक है। और साथ में यही डर किसको था, रूस को भी था, तो रूस भी एक हो गए। तो आपस में इन तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, गुट बना लिया। इनके गुट को बोला गया, इन तीनों के गुट को बोला गया त्रिमेत्री, ठीक है, त्रिमेत्री गुट। ऐसे ही एक गुट बना लिया और इधर भी एक गुट बन गया था, ठीक है। सेम जो वही था वो ये था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, एक तरफ ऑस्ट्रिया आ गया, एक तरफ हंगरी। ऐसे ये गुट यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इन्होंने जो आपस में गुट बनाया है वो ये था, इनका जो गुट हो गया, इनका ये गुट हो गया, इनका जो गुट था वो ये था, तो इनके गुट में ये था, इनके गुट को बोला गया त्रिगुट, यानी कि आपस में त्रिगुट संधि हुई थी, ठीक है। इनकी जो संधि थी त्रिगुट संधि के नाम से जानी गई है। ये त्रिगुट संधि जो थी ये ऐसा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, ये हंगरी नहीं है, इटली है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इटली हो गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और इटली हो गया। इन तीनों ने मिलकर आपस में जो गुट बनाया था इनको त्रिगुट संधि के नाम से जाना गया, ठीक है। तो त्रिगुट जो संधि है, त्रिगुट संधि ये हो गई है, पहले आपस में इन्होंने बनाया, ठीक है, इनके जवाब में इन्होंने बनाया, तो ऐसे आपस में गुट बन गए। तो ये गुट किस लिए बने, एक तरीके से इनके गुटों को हम बोल सकते हैं इन्होंने आपस में क्या किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई, आपस में एक दूसरे की चापलूसी और अपनी जान बचाने के लिए गुट बना लिए, ठीक है। तो यही जो समय था यहाँ पर आपस में जो बोला गया है, ऐसे और भी गुट बन रहे थे, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे को बचाने के लिए था, तो इस व्यवस्था को हम बोल सकते हैं एक दूसरे को बचाया भी था, सक्रिय बना रहे थे, तो ये बहुदुर्व्यवस्था का नाम एक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपस में जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध की जो आगे वो धीरे धीरे बढ़ती गई आगे। और फिर जो प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन कारण बोला जाता है वो ये बोला जाता है ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर ये टाइमिंग इस पर बोला जाता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो इस तरीके से मानी गई है, ठीक है। अब जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ग्रुप बने थे, आइए इसको देखते हैं कैसे कैसे ग्रुप बने थे। तो इसको हम ग्रुप को मैं बना देता हूँ, बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गुट बने थे वो गुट कैसे बने थे, वो बने थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ऐसे आपस में गुट बन गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि अभी हाल ही में पूछा भी गया था, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो क्या था, जो धुरी राष्ट्र है उसमें जो आते हैं वो है जर्मनी, मुख्य मेन था ये, ऑस्ट्रिया और यहाँ पर आ गया हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। यहां पर जो बात है वो ये है कि इटली को भी यहां पर शामिल कर लेते हैं। इटली भी यहां पर है, इटली जो था वहां पर, मैं अभी बता दूंगा इटली का क्या कंडीशन रहा है आगे। और यहाँ पर जो थे वो पहले के देश चल रहे थे वो लिख देते हैं। फ्रांस हो गया मुख्य में, और यूके हो गया, ठीक है। अच्छा हम आगे अब समझाते हुए जाता हूँ और बताते हुए जाता हूँ। देखो जो यहाँ पर था
1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, इटली यहाँ पर 1914 तक ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जर्मनी जो है, जर्मनी यहाँ पर क्या कर रहा था, जब हमला करे जा रहा था सब पर, तो उसके वो लगा था कि यहाँ पर क्या रहने पर उसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके संसाधन को भी नुकसान हो सकता है और शायद उसकी जमीन भी जा सकती है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर 1915 में वो यहाँ पर शामिल हो गया। ठीक है, तो इटली यहाँ से हटकर 1915 में यहाँ पे शामिल हो गया। मैं लिख देता हूँ 1915 में यहाँ पे शामिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, उसके बाद ये है 1900, रूस भी यहाँ पर है। ठीक है, रूस भी था यहाँ पर। अब रूस जो है यहाँ पर, रूस यहाँ पर 1917 में हट जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, रूस का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रूस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पर रूस हटता है, पहले उसको देख लेते हैं क्यों। क्योंकि रूस में क्या हो गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, गृह युद्ध क्या होता है, देश के आंतरिक, ठीक है, आंतरिक मामले में जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है, राज्य में हो गया, तो उनको हम बोल सकते हैं देश से देश में हो गया, उसी को हम बोलते हैं गृह युद्ध। तो यहाँ पर ये जो गृह युद्ध था, ये आजादी के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते, ये वाला जो है 1917 में जब रूस हट गया, तो यहाँ पर जो था उसी टाइम पर 1917 में यूएसए की एंट्री होती है। ठीक है, यूएसए की जो एंट्री होती है वो 1917 में होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं रूस जब यहाँ पे हटा, तो रूस यहाँ पे क्या हुआ था, आजाद। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूस आजाद कब हुआ? रूस आजाद हुआ था 1917 में। रूस की आजादी, जैसे भारत में आजादी जो हुई थी, तो भारत में आजादी का श्रेय, जैसे वहां पर हम बोलते हैं आजादी का श्रेय महात्मा गांधी, और जो हमारा रजवाड़े थे, रजवाड़े को विलय कराने का, यानी कि पूरे रजवाड़े को एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत के जो आयरन मैन बोले जाते हैं वो हमारे पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही यहाँ पर जो है रूस को आजाद कराया। ठीक है, रूस को आजाद कराने वाले जो नेता के नाम था, उस नेता का नाम था व्लादिमीर लेनिन। यहां से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, क्या पता रिपीट हो जाए, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। व्लादिमीर लेनिन साम्यवादी थे। कौन थे? साम्यवादी विचार को लेकर आगे चलते थे। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, मजदूरों और किसानों के बारे में जो सोचती है। इनफैक्ट वो मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं गरीब लोगों के बारे में, गरीब तबकों के बारे में जो सोचती है। तो व्लादिमीर लेनिन गरीब लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है, और यही जो आजादी का जो था श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता है। इनकी पार्टी, ठीक है, इनकी पार्टी जो थी इस टाइम जो थी, उसको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनकी पार्टी थी बोल्शेविक दल, या बोल्शेविक पार्टी बोल सकते हो। तो बोल्शेविक जो दल है, बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। साम्यवादी विचारधारा से संबंधित ये पार्टी है। क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि ये पार्टी किससे रिलेटेड है, तो साम्यवादी दल से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, रूस में एक और पार्टी थी इसी टाइम पर, बोल्शेविक दल की जो लड़ाई चल रही थी, वो चल रही थी मानसेविक से। मानसेविक दल से चल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विजय हुआ और सबसे ज्यादा जिसकी विचारधारा को अपनाया गया, वो था हमारा बोल्शेविक दल। ठीक है, श्रेय भी लेनिन को दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना, रूस कब आजाद हुआ और लीडर कौन है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। जैसे ही अमेरिका की यहाँ पर एंट्री होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन पूरे देशों की पावर बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर यहाँ से ये हट गया, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे यहाँ पर इसकी एंट्री होती है, जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने जो किया था वो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फ्रांस जो है, फ्रांस के दो शहर यानी कि अल्सेस और लॉरेन, इनको छीन लिया था। ठीक है, और फिर यूके की भी बारी आई, यूके का भी एरिया कब्जे में कर लिया, और जो रूस है, रूस का भी क्षेत्रफल खतरे में पड़ गया। ठीक है, अब ये ऐसे करके यहाँ पर ये सब मतलब एक तरीके से
खतरे में पड़ते हुए आ रहे थे। तो फिर जैसे ही यहाँ पर यूएसए की एंट्री हुई तो ये सारे के सारे पावरफुल हुए और इन सब ने मिलकर आपस में धुरी राष्ट्रों को हराया, और जो इसी तरीके से जो धुरी राष्ट्र है वो हार गया, यानी कि ये लॉस में गया। और जो विन्स हुए वो हमारे मित्र राष्ट्र हुए। जो मित्र राष्ट्र की विजय हुई वो अमेरिका के एंट्री करने से हुई। तो इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रथम विश्व युद्ध, जो हमारे एमसीक्यू में आ सकता है रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, जो चैप्टर है फर्स्ट है, उतना ही मैंने इसमें बताया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा। और अभी जो आगे बताऊंगा वो है हमारा सेकंड वर्ल्ड वार, और सेकंड वर्ल्ड वार की बात भी जो मैं बताऊंगा शीत युद्ध। सारा कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो आपका ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।